हम सभी की लाइफ में एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है जहाँ हमें लगता है कि अगले 40-50 दिन अगर लग के मेहनत कर ली ना तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोग होंगे जो 12 घंटे 14 घंटे लगा रहे होंगे। बट इस टाइम पे ना अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मेहनत करना इनफ नहीं होता, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अगर स्मार्ट वर्क नहीं कराना तो बर्नआउट हो जाओगे एंड ये बर्नआउट होगा बिल्कुल एग्जाम से पहले, जो हम में से कोई नहीं चाहता। इस वीडियो का पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करना तुम अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में एंड प्रोडक्टिव बना पाओगे। जब मेरा टाइम आया था, जब मुझे 12-14 घंटे लगाने थे, तो मैं क्या करता था कि मैं अपने दिन को ना 2 पार्ट्स में बांट देता था, एक लंच से पहले का एंड एक लंच के बाद का। और मेरा टारगेट ये होता था कि मुझे लंच से पहले एटलीस्ट 60% पढ़ाई ख़त्म करनी है एंड लंच के बाद वाले हाफ में 40%। ऐसा मैंने इसीलिए किया था बिकॉज मैंने नोटिस करा कि दोपहर को लंच के बाद एक आलस और बहुत ही नींद आती थी, तो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सब कुछ डाउन हो जाता था। सो आई थॉट कि लंच से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे एंड लंच के बाद बाकी रिमेनिंग जो भी टॉपिक्स हैं, बट जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं वो सुबह जब आप फ्रेश होते हो लंच से पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए एक रफ स्केड्यूल बनाओ कि तुम्हें लेटेस्ट से सुबह 7 से 10 ये टॉपिक पढ़ना है एंड 10 से फिर 1:30 बजे तक 2 बजे तक ये सब्जेक्ट कवर करना है। तो इससे क्या होगा कि जो मेन चंक है तुम्हारी पढ़ाई का वो लंच से पहले हो जाएगा। और लंच के बाद अगर आलस आता भी है तो तुम 15-20 मिनट, आधा घंटे का नैप भी ले सकते हो। पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत रोज़ 12 घंटे पढ़ने में ये होती है कि पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मोनोटनस लगने लगती है। बिकॉज डे इन एंड डे आउट आप वही काम कर रहे हो ना, तो नेचुरली बोरिंग एंड मोनोटनस तो लगेगा ही। तो इसीलिए पढ़ाई को लेस मोनोटनस बनाने के लिए मैं क्या करता था कि मैं सब्जेक्ट स्विच करता रहता था। कि जैसे मैं मान लो FR पढ़ रहा हूँ एंड FR पढ़ते हुए मुझे लगता है कि यार अब एफिशिएंसी मर चुकी है और मैं बस ज़बरदस्ती बैठे बैठे घिस रहा हूँ, तो रात दिन की बस किताब खोल के बैठा रहूँ एंड FR लेके बैठा रहूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं 4 घंटे FR पढ़ूंगा। सो रादर देन दैट मैं क्या करता था कि मैं सब्जेक्ट स्विच कर लेता था। तो उससे क्या होता था कि वो एफिशिएंसी बनी रहती थी। एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो ब्रेन का डिफरेंट साइड यूज़ होता है एंड थ्योरेटिकल में डिफरेंट साइड यूज़ होता है। तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन यूज़ हो रहा है या फिर राइट साइड ऑफ द ब्रेन यूज़ हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा साइड ज़्यादा डोमिनेंट है। तो इसीलिए अपने सब्जेक्ट्स में स्विच करते रहा करो सो दैट वो एफिशिएंसी बनी रहे। एंड अगर आपका प्लान ये है कि भाई मुझे एक बार में एक ही सब्जेक्ट कवर करना है, देन इन दैट केस उस सब्जेक्ट को ही अलग अलग पार्ट्स में बांट लो। जैसे मान लो FR पढ़ रहे हो एंड FR पढ़ते हुए तुमने बांट लिया कि चैप्टर्स एक सेपरेट पोर्शन है एंड इंडेस एक सेपरेट पोर्शन है। तो जब चैप्टर्स पढ़ते टाइम तुम्हें वो फटीगनेस किक इन करे, जब लगे कि यार बस हो गया, अब दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, तो रात दिन बस बैठे रहो। उससे मच बेटर है कि इंडेस उठा लो एंड इंडेस वो वाले उठाओ जो इजी हैं, सो दैट तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं प्रोग्रेस भी कर रहा हूँ एंड साइड बाय साइड वो सब्जेक्ट भी तुम अच्छे से कर पा रहे हो। तो इससे तुम्हारा सब्जेक्ट भी कवर होता रहेगा और एफिशिएंसी भी बनी रहेगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि तुम ये टेक्निक किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। ऐसे क्रूशियल टाइम पे तुम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम किसी एक टॉपिक पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम लगाओ। यहीं पे स्मार्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसे माइंड मैपिंग। इससे तुम अपना टाइम भी सेव कर पाओगे एंड जो भी तुमने याद करा हुआ है उसको बेटर वे में रिटेन कर पाओगे। एंड इस टेक्निक के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है जहाँ पे मैंने एग्जैक्टली बताया कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। अब इस चीज़ के ऊपर बहुत डिबेट है। कोई कहता है कि नींद छोड़ दो, सोना छोड़ दो और बैठ के पढ़ते रहो। एंड मैंने पर्सनली ये चीज़ ट्राई करी हुई है, बट मेरे लिए तो नहीं वर्क करी एंड ना ही मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। नींद का ना बहुत ही सिंपल सा सीन है कि तुम अलार्म लगा के या मुंह पे पानी मार के या किसी तरह ज़बरदस्ती किताब के सामने तो बैठ जाओगे, बट एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इन चीज़ों का क्या होगा? भाई 8 घंटे के बजाय 6 घंटे सोना एंड दिन भर बस किसी तरह किताब के सामने बैठे रहना मच ईजियर है एज़ कम्पेयर टू 8 घंटे सो के अपने जो वेकिंग अप आवर्स हैं उनमें कंसिस्टेंटली, एफिशिएंटली पूरे टाइम पढ़ाई करते रहना। तो रात दिन की तुम अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, उससे मच बेटर है कि वेकिंग अप आवर्स में डिसिप्लिन लाओ और उसको ढंग से यूटिलाइज करो। तो ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, बिकॉज 1-2 दिन की बात होती है ना तो डिफरेंट चीज़ है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट 40-50 डेज़ की।
तो ऐसे में नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना लिटरली बर्नआउट को इन्विटेशन देने जैसा है। तो प्रॉपर रेस्ट लो एंड अपने वेकिंग अप आवर्स में जम के मेहनत करो। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्हें इम्प्लीमेंट करके तुम अपनी पढ़ाई को एक स्मार्टर वे में अप्रोच कर पाओगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बर्नआउट्स को अवॉइड कर पाओगे। एंड कमेंट्स में मुझे बताना कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता है कि तुम कर रहे हो, जो तुम्हारी प्रोग्रेस को हैम्पर कर रही हैं बट स्टिल तुम करे जा रहे हो। बाकी मैं मिलता रहूँगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। You take care, have a nice day and all the best.